हेलो स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब एक वर्ड है इलेक्ट्रिक जो लगातार आगे काम आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 10th में भी आप सुने होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो देखिए मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दो पॉइंट आप चूज करिए, कहीं भी दो पॉइंट आप कहीं भी चूज करिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लीजिए एक पॉइंट यहां चूज किए A और एक पॉइंट यहां चूज किए B, मतलब आप कहीं भी चूज कर सकते हैं, A यहां, B यहां, A यहां, B यहां। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी दो पॉइंट चूज कीजिए, ठीक है। अब करना क्या है कि A से B आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक कूलम चार्ज को आप A से B ले जा रहे हैं। तो A एक तरह का क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया। मन में रखिए इनिशियल, क्योंकि यहां से आप शुरुआत किए एक कूलम को चार्ज को ले जाना। आप कौन है, आप एक्सटर्नल एजेंट है। यही ना 3 दिन से बता रहे हैं कि आप एक्सटर्नल एजेंट है और एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप ऐसे ले जा रहे हैं। अब यहां से आप यहां तक ला रहे हैं और B हो गया आपका मन में क्या चीज, फाइनल, क्योंकि आप A से ला रहे हैं B तक। इसलिए वो बोल रहे हैं ना कि कभी कभी हम इस A पॉइंट को I भी लिख देते हैं और B पॉइंट को हम F भी लिख सकते हैं फ्यूचर में आगे। कभी कभी हम पॉइंट को I और F मान लेते हैं, इनिशियल से फाइनल, ठीक है। लेकिन अभी मान लिए पॉइंट को A से B। अब आप जो वर्क कर रहे हैं, इस एक कूलम के चार्ज को A से B ले जाने में जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, वही वर्क आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो क्या बोले एक बार फिर से देखिए, बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ऐसे लिख दिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आप पूरा लिख लीजिएगा। इज defined as work done by external agent in moving a unit positive charge from one point to another point। देखिए बोल लिख रहे हैं, आप भी लिखते जाइएगा। from one point to another point without acceleration, मतलब स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन। तो एक बार पढ़ देते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक कूलम का चार्ज, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। तो यहां पे आप क्या सीखें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे उस फिगर में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VV माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस माने क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे मान लीजिए यहां का A का पोटेंशियल है V है और B का पोटेंशियल है VB। तो इनिशियल से फाइनल, तो पोटेंशियल में क्या लेंगे, VV माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल। फिगर को देख के समझिए। इसी को हम लोग बहुत बार लिखते हैं ऐसे, VBA। हाँ, जैसे VB माइनस VA को शॉर्ट में लिखा जाता है VBA। देख लीजिए, शॉर्ट में इसी को लिखा जाता है VBA, VB माइनस VA। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तो आपका सब क्लियर हो गया कि भाई एक कूलम का चार्ज को अगर हम लोग A से B ले गए तो जो वर्क किए वही पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। ये तो आप समझ गए कब, जब एक कूलम का चार्ज के लिए, जब यहाँ पे हम लिखते हैं किसका बात हो रहा है, +1 कूलम का चार्ज। लेकिन थोड़ा सोचिए, अगर मान लीजिए Q कूलम, छोटा Q, अगर Q कूलम का चार्ज को, तो फिर यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए तो बाय डेफिनेशन एक कूलम का चार्ज। तो अगर बोल दिया कि Q कूलम को चार्ज के लिए अगर हम लोग वर्क किए हैं इतना, तो हमको Q से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए होंगे। जैसे बोल दे, मान लीजिए बोल दे कि अगर आपने 5 कूलम का चार्ज को, ऐसे ही समझिए एग्जांपल में, यहां से यहां मूव कराया,
और आपने किया 100 जूल का वर्क, तो 5 कूलम को चार्ज को मूव कराने में ए से बी आपने वर्क किया 100 जूल का वर्क, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो ऑब्वियस है 5 कूलम में 100 जूल, तो 1 कूलम में कितना जूल, क्योंकि हम लोग को तो चाहिए 1 ही कूलम वाला, और वही जो 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होता है वही ना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम लोग यूनिटरी मेथड से 1 कूलम के लिए हो जाएगा 100/5 जूल, समझ रहे होंगे, देख लीजिए अच्छा से, जूल पर कूलम हो जाएगा, क्योंकि कूलम वैसे लिखते हैं हम लोग। चलिए तो अभी लिख लीजिए, काट लीजिए, तो यहाँ पे आपका काट के कितना आ जाएगा 20 जूल, समझ रहा होगा, और वही जूल पर कूलम हो जाएगा क्योंकि 1 कूलम के लिए। तो याद रखिएगा ई फॉर्मूला भी आपको समझ में आ रहा होगा, अगर Q1 होगा तो Q1 होगा तो ये तो गायब हो जाएगा, तो सीधे यही ना आ जाएगा। अगर Q1 होगा जो आप मूव करा रहे हैं तो सीधे आपका एक्सटर्नल वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन भी बनेगा, क्वेश्चन तो इससे ढेर सारा बनाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपका असाइनमेंट में होगा, असाइनमेंट में आपका क्वेश्चन नंबर 5, असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 आप बना लीजिएगा। बोल रहा है कि 12 जूल का वर्क करना पड़ा जब 0.01 कूलम के चार्ज को ए से बी ले जाया गया। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है, कि 12 जूल का वर्क करना पड़ा ए से बी, हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, सॉरी VB माइनस BA, VB माइनस VA आपको निकालना है, VB माइनस BA यहाँ पे लिखते दिख रहा होगा। चलिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ आप एक चार्ज को ले गए, कितना चार्ज को ले गए, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है आपको सवाल में 0.01 कूलम, यहाँ से ले जाने में वर्क कितना किए, तो 12 जूल। तो कॉमन सेंस से आप समझ गए होंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ वर्क डन दिया था कितना 12 जूल, और चार्ज कितना दिया है 0.01 कूलम, समझ रहे होंगे, जूल पर कूलम वोल्ट होता है, पहले भी बता चुके हैं। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 1200 वोल्ट HC वर्मा का सवाल था, सिंपली आंसर आपका आ गया, HC वर्मा का क्वेश्चन 54। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इस पे याद रखिएगा। इसके बाद कल एक वीडियो आएगा, उसके बाद जो 5th वीडियो आएगा ना, उसमें इस पर ढेर सारा न्यूमेरिकल होगा, बहुत मजा आएगा। तो अभी आप बस कॉन्सेप्ट रखिए कि कोई पूछ ले कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप एकदम दिमाग में रखिए कि आप बता सके कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग मूव कराते हैं स्लोली, तो जो वर्क करते हैं हम लोग, वही वर्क होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एकदम क्लियर होगा डेफिनेशन, और ये प्रॉब्लम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको पहले आप नोट करिए, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। इस पे और भी न्यूमेरिकल्स होगा 5th वीडियो में, ढेर सारा। 2 वीडियो और डाल देंगे ना आज के बाद, मतलब 5 वीडियो हो जाएगा, तो आपका जो पहला असाइनमेंट है ना सब बन जाएगा, ढेर सारा सवाल बन जाएगा, क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन की है। चलिए अब देखेंगे, अभी फिलहाल क्या होता है, आज देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हम लोग देखेंगे नया क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। एनर्जी का यूनिट क्या हो गया, जूल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है देखिए। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू से डिनोट करते हैं, यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू से डिनोट करते हैं। क्या है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा याद है ना, हम लोग जो वर्क करते हैं वही स्टोर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप फॉर्म में, ठीक है। ये 9th में भी देखे थे, 11th में भी देखे थे, ग्रेविटेशन में देखे थे, MgH जो था, लेकिन वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखना है, तो सुनिए, जैसे कि पहले ऐसे समझिए, मान लीजिए इन्फिनिटी पे चार्ज है Q1, इन्फिनिटी पे, एक और इन्फिनिटी पे चार्ज है Q2 इधर, और एक और इन्फिनिटी पे चार्ज है Q3, हो सकता है ढेर सारा चार्ज हो। तो पहला बात समझना क्या है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये हमेशा डिफाइंड होता है, डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, ढेर सारा चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे आपको,
ये बहुत सारे ढेर सारा चार्ज के लिए बात होता है, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहला बात जो एकदम लिखना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी होता क्या है, तो फिर से हम लोग का वर्क होता है, हम लोग को वर्क करना है, बहुत सारा चार्ज इन्फिनिटी पे, ऐसे मानिए थ्योरेटिकली मैथमेटिकली। अब हम Q1 को पकड़ के ला रहे यहाँ पे ले आए, कहाँ से, इन्फिनिटी से, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए यहाँ पे हम खड़े कितना इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी भी बहुत सारा पॉइंट हो जाएगा, उधर इन्फिनिटी, उधर इन्फिनिटी, उधर इन्फिनिटी, किधर भी चल जाए इन्फिनिटी में बहुत दूर। तो अब हम Q1 को पकड़ के एक पोजीशन पे ले आए इन्फिनिटी से, तो हम वर्क किए मान लीजिए। फिर हम Q2 को पकड़ के लाए यहाँ तक ले आए। फिर हम Q3 को पकड़ के लाए यहाँ तक लाए। यहाँ पे हम क्या किए, इन्फिनिटी से चार्ज को पकड़ के लाए और वर्क किए। क्या करने में, चार्जेस को इकट्ठा करने में एक गिवन पोजीशन पे। ये जो हम वर्क किए इन्फिनिटी से चार्ज को इकट्ठा करने में, इसी वर्क को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और आप हिंदी में भी सोचिएगा क्या बोल रहा है, तो हिंदी में क्या बोल रहा है सोचते रहिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। यहाँ पे भी हम समझाने के लिए कितना सिस्टम में कितना चार्ज लिए, 3 चार्ज, 1 2 3, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज is defined as work done, देखिएगा, is defined as work done in assembling, is defined as work done in assembling charges from infinity। assembling, अच्छा assembling माने क्या हुआ, assembling ASSEMBLING है। असेंबल माने इकट्ठा करना, असेंबल का मतलब क्या हो गया, इकट्ठा करना। तो चार्जेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं इकट्ठा, इन्फिनिटी से, ठीक है। तो वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पोजीशन, टू ए नहीं लिखो क्योंकि पोजीशन बहुत अलग अलग भी हो सकता है, टू गिवन पोजीशंस विदाउट एक्सीलरेशन, मतलब हमेशा स्लोली विदाउट एक्सीलरेशन, पक्का याद हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या हुआ भाई, हिंदी में समझिए और याद कीजिए। कभी भी आए डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है ढेर सारा चार्ज के लिए, 2 चार्ज हो सकता है, 3 चार्ज हो सकता है, 4 चार्ज हो सकता है, मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। एक चार्ज के बारे में नहीं बोलेगा, एक चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, कम से कम कितना चाहिए, 2। और क्या होता है भाई, तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइंड एज वर्क डन, जो हम लोग काम करेंगे, क्या चीज में, क्या काहे का काम, असेंबलिंग करने में, इकट्ठा करेंगे चार्जेस को, कहाँ से, इन्फिनिटी से, टू गिवन पोजीशंस विदाउट एक्सीलरेशन। तो हम लोग जो टोटल वर्क करेंगे यहाँ पे चार्जेस को इकट्ठा करने में, वही पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा, वही पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। मतलब U बराबर वर्क एक्सटर्नल, फिर से वही आ गया वर्क एक्सटर्नल। अभी और अच्छा समझिएगा, अभी बस सुनते रहिए। अब इसका सबसे पहले हम बताइए आप, इट इज स्केलर क्वांटिटी, कॉमन सेंस है, एनर्जी है भाई, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी और फिर SI यूनिट बोलने का जरूरत है नहीं, SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, पता है आप लोग को, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट कौन होता है पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज, कभी कभी न्यूमेरिकल में काम आएगा, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको EV से डिनोट करते हो। याद कीजिएगा, जैसे जूल तो होता है ऐसा यूनिट, और सबसे छोटा जो यूनिट होता है एनर्जी का वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शायद केमिस्ट्री में सुने हो। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको दिख रहा होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV लिखते हैं इसको शॉर्ट में, देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भी बड़ा कर दो यार,
ई छोटा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये रिलेशन याद रखिएगा। तो स्केलर क्वांटिटी है, कॉमन सेंस है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग का वर्क, काहे का वर्क भाई? इन्फिनिटी से चार्जेस को इकट्ठा करने में। कहाँ इकट्ठा? गिवन पोजीशन में। तो अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पहले डेफिनेशन कम से कम नोट कीजिए, सबका डेफिनेशन जानिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आज बताएं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या? चलिए पहले इसको नोट करिए। बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको आप एक बात बताइए, तो इसी में ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, तो अभी दो चार्ज के लिए जैसे आप लोग पढ़े थे V इजिकल टू फर्स्ट क्लास में वर्क एक्सटर्नल बाई क्यू। तो वर्क एक्सटर्नल को क्यू भी लिख सकते हैं। इसको समझेंगे। जैसे ये पढ़े थे ना, V बराबर वर्क एक्सटर्नल बाई क्यू, तो इसी को अभी हम लिख सकते हैं ऐसे। इसको हम समझाते हैं और अच्छा से। पहले आप नोट कर लीजिए, इसको भी अच्छा लगेगा। तो V है पोटेंशियल, U है पोटेंशियल एनर्जी। अगर 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के लाएं तो सोचिए यहाँ Q1 हो जाएगा। और जब Q1 हो जाएगा तो U और V दोनों सेम हो जाएगा। U और V सेम हो जाएगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगा। कब? जब Q क्या हो? 1 कूलम। तो थोड़ा हिंदी में सोचते रहे, मजा आता है जब हम बोलते हैं जिस तरह से, बच्चा सोच में पड़ जाता है और कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करते हैं। सारा चीज को सोचने पे मजबूर कर देते हैं बच्चों को, जिस तरह से मैं बोलता हूँ। क्योंकि बहुत बच्चा मैसेज किया कि यस सर अब क्लियर हो रहा है। नहीं तो कुछ स्कूल्स में, सेंट कैरेंस में या आर्मी स्कूल में, कौन कौन स्कूल में ऑनलाइन में बहुत पहले ही खत्म कर दिया है। कुछ किसी को समझ में आया नहीं। अब लॉजिक से जब हम बताएंगे ना, तब लॉजिक वाइज आपका क्लियर होगा और दिमाग में बैठते चल जाएगा लॉजिक वाइज। अब देखिए क्या है भाई, इलेक्ट्रिक शॉर्ट में लिख रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम एक्सप्रेशन है। देखिए बहुत आसान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। अब ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या किए थे? Q1 क्यू चार्ज था फर्स्ट क्लास में। एक बार फर्स्ट क्लास का वीडियो फिर से देखना होगा, देख लीजिएगा, तो कॉपी को रिव्यू कीजिएगा। क्या बताए थे कि ऐसे एक R दूरी था, पॉइंट P था। अब यहां से एक 1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से पकड़ के आपको P तक लाना था। 1 कूलम का चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से P तक पकड़ के लाए थे, तो जो आप वर्क किए थे उसी को बोले थे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब खाली कहानी में क्या है ना बाबू, कितना इजी है कि अब 1 कूलम नहीं, Q कूलम, मान लीजिए Q2 कूलम, इसको हम Q1 कर दिए, EP पॉइंट है, और यहाँ पे वो Q2 कर दिए। ओहो, मतलब अब यहाँ पे तो Q1 चार्ज है, ओरिजिन पे फिक्स कर दिए, इसको फिक्स कर दिए, मान लीजिए Q1 को, यहाँ पे भी फिक्स था पहले, ठीक है। अब हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के ला रहे हैं। अब हम जो वर्क करेंगे P तक लाने में, वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। गजब, मतलब कितना इजी है। अगर 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के लाए P पॉइंट तक, तो जो वर्क होगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक। लेकिन अगर कोई भी चार्ज को पकड़ के लाए, 1 कूलम की जगह मान लीजिए बोले 2 कूलम को पकड़ के लाए, 3 कूलम को पकड़ के लाए, 5 कूलम को पकड़ के लाए, तो जो हम टोटल वर्क किए हैं वो डायरेक्टली कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आप समझ रहे होंगे, बहुत सिंपल रिलेशन है। और अगर यहाँ पे भी अगर Q2 1 हो जाएगा तो U और V दोनों सेम हो जाएगा। ये बात हम पीछे भी बोले आपको, ठीक है। तो गजब का आसान है कि if 1 coulomb is charge is brought from infinity to point P, the work done electric potential। और अगर कोई और चार्ज को लाए 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम इन्फिनिटी से P तक, तब वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो ये देख लीजिए सिस्टम के लिए कितना इजी है इसको। अब इसको डिराइव कैसे करेंगे? तो डिराइव देखिए, डिराइव सीधा सा डेरिवेशन है। क्या बोले भाई कि ओरिजिन पे Q1 चार्ज फिक्स्ड है और यहाँ पे एक पॉइंट है P R दूरी पे, P पॉइंट, और यहाँ पे आप चले गए कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। रेफरेंस लेवल बोलते हैं इसको, रेफरेंस लेवल। अब रेफरेंस लेवल इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे एक चार्ज अब 1 कूलम नहीं है, क्या है? Q2 कूलम है। ओहो Q2, और Q2 को पकड़ के जब P तक हम लाएंगे, जो वर्क करेंगे हम लोग, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए जो हम मैथमेटिक्स करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, जो फर्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स के थे ना, सेम वही मैथमेटिक्स होगा, एकदम सेम। ठीक है, सेम। लेकिन वो फर्स्ट डे वाला बड़ी इंपॉर्टेंट था, वो बोर्ड एग्जाम में आता है, एकदम सेम मैथमेटिक्स होगा। तो हम दोबारा समझाएंगे नहीं डिटेल में, वो समझाया हुआ है फर्स्ट वीडियो में। जैसे क्या समझाया हुआ था तो अभी देख लीजिएगा। तो अब क्या वेरिएबल होगा, 4 बात यहाँ समझाए थे, 1 2 3 4, फर्स्ट वीडियो में देखिएगा पूरा मैथमेटिक्स को। तो मान लीजिए A तक ले आए, तो भाई ये दूरी आपका x हो गया, हम लोग ला रहे हैं तो हम लोग फोर्स इधर लगा रहे हैं। चलिए डिस्प्लेसमेंट आपका थोड़ा सा dx हो गया अंदर की ओर। ठीक है, अब पूरा समझाए हुए हैं। तो सबसे पहले पूरा इसको फेयर करेंगे, हम स्लो हम पढ़ा रहे हैं। गजब आसान था। 1 कूलम को अगर पकड़ के लाए थे तो हम लोग का वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, और 1 कूलम के अलावा कोई भी चार्ज को पकड़ के लाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए कंसीडर ए चार्ज Q1 फिक्स्ड, मतलब उसको प्लेस कर दिए, हिलेगा नहीं, इसको एक फिक्स कर दिए, फिक्स्ड एट ओरिजिन O। नाउ अब चार्ज Q2, एक और चार्ज है, चार्ज Q2 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P। ठीक है, अब तो वर्क डन, चलिए सीधे हम करते हैं, समय बर्बाद नहीं करने से कोई फायदा नहीं। वर्क डन माइनस F एक्सटर्नल dx। अब देखिए भाई कृपया करके ये माइनस क्यों हुआ है, ये सब आप फर्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, फिर बताएंगे, फिर झूठ मूठ का टाइम आधा घंटा बर्बाद होगा फर्स्ट क्लास की तरह। फर्स्ट क्लास पूरा यही समझाया है, तो ये कैसे हुआ उसको समझ लीजिएगा। खाली फर्स्ट वीडियो में और थर्ड वीडियो में क्या अंतर है, यहाँ 1 के जगह Q2 हो गया। तो जब हम लिखेंगे F एक्सटर्नल तो K कूलम कांस्टेंट, Q1 Q2 हो जाएगा। अब फर्स्ट क्लास में क्या था, यहाँ Q था, यहाँ 1 था, आप देख लीजिएगा, फिर पूरा समझाएंगे झूठ मूठ कर 2 बार 3 बार, आप ही बोर हो जाइएगा। x², तो हम यहाँ से इसको यहाँ तक लाए, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, हम लोग का फोर्स इधर की ओर और इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की ओर, समझाए थे, सब समझाए थे नहीं सब। चलिए हम लोग का वर्क पॉजिटिव है, dx धीरे धीरे बताए थे कि डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ माइनस लगता है। इसको बड़ी अच्छा से हम समझाएं फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम लोग का ये ओवरऑल वर्क जो है ना पॉजिटिव होगा इस फिगर में, ये ओवरऑल वर्क पॉजिटिव है अगर माइनस लगाएंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग का dx यहीं पे लिख देते हैं, माइनस K बाहर, Q1 बाहर, Q2 बाहर, और बच गया था अंदर 1/x² dx। कहाँ से कहाँ है, इन्फिनिटी से r, क्योंकि शुरू में x कहाँ, यहाँ पे इन्फिनिटी पे ये Q2, फिर आते आते इस Q2 को पकड़ के लाते जाते यहाँ तक ले आए, तो अंत में x क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से r तक हम लोग ले आए, किसको, Q2 को। तो वर्क निकाल रहे हैं, चलिए माइनस K Q1 Q2, इसका इंटीग्रेशन बताए थे फर्स्ट वीडियो में, -1/x इन्फिनिटी से r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस K Q1 Q2, अपर लिमिट रखेंगे तो -1/r, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, बहुत ही सब फर्स्ट वीडियो वाला है। 1/इन्फिनिटी क्या हो गया था, 0, ई बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया आपका K Q1 Q2 r। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन यही जो वर्क हम लोग किए Q2 को पकड़ के लाने में, ठीक है, वही टोटल वर्क जो हम लोग किए वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको U से डिनोट करते हैं। तो K Q1 Q2 r, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी, तो के Q1 Q2/R आ गया। अच्छा आप सोचिए ना, अगर Q2 1 होता तो Q2 1 रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा KQ/R, जो कि V हो जाएगा पोटेंशियल। यही ना है अंतर। तो आप इसको भी आई मैथमेटिक्स देखिए दोबारा नहीं पूछिए, ये फर्स्ट वीडियो में समझाया हुआ है। अगर इसमें कोई भी आपको कठिनाई है, क्यों हुआ कैसे हुआ, आप चुपचाप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा गणित समझ में आ जाएगा मैथमेटिक्स। चलिए नोट कीजिए, बहुत इजी था। तो 1 कूलम का चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के लाते हैं, एकदम दिमाग में बैठ गया होगा P पॉइंट तक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर Q2 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के लाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए बताए, 2 चार्ज सिस्टम के लिए। ये आता है डेरिवेशन, फट से कर दीजिएगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाता है, नो कंफ्यूजन। चलिए नोट करते जाइएगा, ठीक है। ईयरफोन लगा लीजिए, अपना कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, अभी देखते हैं, डेट लिखिए, नोट करते जाइए। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। फिर से अब चलिए न्यूमेरिकल टॉपिक है, ठीक है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल डेरिवेशन टॉपिक, जो कि बहुत इजी था। देखिए अब न्यूमेरिकल टॉपिक है ये, आप लिख सकते हैं कॉपी में, न्यूमेरिकल टॉपिक मतलब कि अब धीरे धीरे देखिएगा सब न्यूमेरिकल बनते चल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। खाली कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट हम देते हैं एकदम लॉजिक के साथ सारा कॉन्सेप्ट देते हैं, अच्छा से देख रहे हैं तो एकदम स्ट्रांग होते चल जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या था भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर से चार्ज को इकट्ठा करना है इन्फिनिटी से किसी गिवन पोजीशन तक, तो जो हम लोग वर्क किए वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, क्या चीज था भाई, it is work done in assembling charges from infinity। चलिए आपके लिए फिर से लिख दिए, 100 बार लिखेंगे तब तक आपको याद नहीं हो जाए। तो assemble माने क्या, इकट्ठा, तो it is work done in assembling charges from infinity। it is also called, इसका एक और नाम है इंटरैक्शन एनर्जी। इंटरैक्शन एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इंटरैक्शन एनर्जी भी कहते हैं। आइए समझते हैं। अब मान लीजिए कि एकदम इन्फिनिटी पे एक चार्ज है कहीं Q1 और इधर इन्फिनिटी पे एक चार्ज है Q2, ठीक। Q1 और Q2 दोनों एकदम स्पेस में इन्फिनिटी पे ऐसे इमेजिन कीजिए, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर है। अब ध्यान से सुने, अब हम लोग पहले बात क्या चीज कर रहे हैं, अभी जस्ट किए थे 2 चार्ज सिस्टम का, ये पीछे हम लोग का अभी आंसर आ चुका है। क्या आया था यहाँ पे पीछे आंसर, के Q1 Q2/R। तो फिर से समझिए, अब हम Q1 को पकड़ के ला रहे यहाँ तक ले आए, फिक्स कर दिया यहाँ पे लाके। अब पता ये फ्री स्पेस है, हम 11th में ग्रेविटेशन में ये सब पढ़ा चुके हैं। खाली वहाँ क्या था, मास को लाते थे, यहाँ किसको ला रहे, चार्ज को। तो अगर 11th का कॉपी होगा ग्रेविटेशन का तो एक बार देखिएगा मेरा। अब हम Q1 को पकड़ के ला रहे यहाँ तक ले आए, बताइए फ्री स्पेस है और कोई दूसरा चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो हम Q1 को यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क किए, 0। क्या हम बोले थे कि फ्री स्पेस में जब कहीं कुछ नहीं अंतरिक्ष में, मान लीजिए ऐसा इमेजिन कीजिए, तो कोई अगर छोटा सा पत्थर भी हम उसको ऐसे टन से मार देंगे तो खुद चलने लगेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पर हम इसको 1 टन से मार दे, टन, ये खुद चल के आ जाएगा, फिर इसको फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई अपोज नहीं कर रहा है इसका यहाँ से यहाँ तक के मोशन को। ऐसे सोचते हैं फिजिक्स में। तो यहाँ से यहाँ जब Q1 को लाए तो कोई हम लोग को वर्क करने का जरूरत नहीं है, 0 वर्क। मतलब कि फ्री स्पेस में एक पार्टिकल को, बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता।
क्योंकि वहां कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ग्रेविटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट, अब हम Q2 को Q1 के नजदीक लाना चाहते हैं। Q2 को यहाँ से अब वर्क करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि जब हम Q2 को इसको पकड़ के लाएंगे तो ये Q1 इस Q2 को रिपेल करेगा। अब बोलेगा मत आओ मत आओ मेरे पास मत आओ, ठीक है। लेकिन हम तो बोलेंगे कि हम तो लाएंगे भाई, तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, हम इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और हम उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जितना इलेक्ट्रिक फोर्स हो। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन मत भूलिएगा, बार बार लिख रहे हैं, विदाउट एक्सीलरेशन, स्लोली स्लोली लाना है। तो ये सब पता है, तो ऐसा करना है कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर हो और जो एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर हो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। हम लोग का फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वहां माइनस भी लगाना पड़ेगा। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर लगाए ना बाबू, तो माइनस लगाओगे ना। तो यहाँ पे हम लोग को एकदम धीरे धीरे पढ़ के ला रहे, बहुत दिक्कत बहुत दिक्कत बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? कि ई रिपेल कर रहा है, मत आओ। हम बोल रहे नहीं भी करेंगे स्लोली स्लोली, तो अब तो वर्क करना पड़ रहा है ना। तो अब इसको हम पकड़ के लाए यहाँ लाके फिक्स कर दिए Q2 को। देखिएगा, हम बोलते फिक्स कर दिए। क्या है भाई? क्योंकि अगर अनफिक्स करेंगे, अगर काठी हटा देंगे, ऐसे ही इमेजिन कीजिए, तो ये दोबारा भाग जाएगा, इधर इधर दोनों हटा रिपेल करके इंफिनिटी पे भाग जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं फिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या होगा? वर्क एक्सटर्नल। और अभी हम यहाँ पे बताए थे, प्रूव किए थे पीछे कि वर्क एक्सटर्नल क्या आया था? K कूलम कांस्टेंट Q1 Q2 बाई R। ऐसे इसको समझना है, K Q1 Q2 बाई R। चलिए याद रखिएगा, इस पे जानते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी दिए हैं आप लोग को। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7 देखिएगा असाइनमेंट में, HC वर्मा का 61। कितना आसान है। Q1 Q2 दोनों का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁵ और बीच का सेपरेशन दिया है 10 सेंटीमीटर। नहीं सॉल्व कर दीजिएगा, K पता है 9 × 10⁹। Q1 Q2 दोनों का वैल्यू सेम दिया हुआ है, R 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में पुट किया, आंसर आएगा जूल में। हो गया, बन गया आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7, HC वर्मा का 61। तो बहुत आसान था। अब 3 चार्ज सिस्टम। चलिए फिर से सोचिए, पहले Q1 को ला रहे Q1 को लाए, फिक्स कर दिए। कितना वर्क किए? 0, क्योंकि अभी कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं था। लेकिन फिर Q2 को लाएंगे तो बहुत दिक्कत, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, सोचेगा एकदम धड़ से खींच ले पूरा एक्सीलरेशन में, लेकिन ओ विदाउट एक्सीलरेशन। तो हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग हमेशा ये रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगाएंगे, ताकि स्लोली स्लोली Q2 को लाए, फिर पकड़ के इन्फिनिटी से हम फिर हम Q3 को पकड़ के लाए, डबल, बहुत दिक्कत Q3 को भी पकड़ के लाए। तो हम इकट्ठा किए इन्फिनिटी से 3 को चार्ज को गिवन पोजीशन तक। ठीक, अब मान लेते हैं इसके सामने इसका दूरी लेते, सपोज अभी R23 मान ले, मतलब कि डिस्टेंस R2 और 3 के बीच का दूरी को माने। इसको मान ले R12, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस को माने, और इसको मान ले R13, 1 और 3 के बीच का दूरी को माने। अब आप बोलेंगे आप पोटेंशियल एनर्जी बताइए सिस्टम का पोटेंशियल बताइए। तो अब यहाँ बताइए पेयर कितना बन रहा है? पेयर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इस फिगर में 1 पेयर बन रहा था, हमेशा पेयर देखा जाता है। इसमें पेयर कितना बन रहा है? पेयर माने क्या? जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, यही ना 3 पेयर बन रहा है यहाँ पे। पेयर देख लीजिए, 3 पेयर। तो अब यहाँ पे आइए, इन दोनों पेयर के बीच का पोटेंशियल बोलिए K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दूरी। अभी ना डिराइव किया यार 2 चार्ज का, K Q1 Q2 बाई दूरी डिस्टेंस। चलो प्लस इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी बोलो K Q2 Q3 बाई R23 डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच का तुम बोलो K Q1 Q3 बाई डिस्टेंस R13। हो गया, खत्म। अब इस पे भी न्यूमेरिकल है इस पे न्यूमेरिकल है आपका 8 नंबर असाइनमेंट का। Q1 Q2 Q3 का वैल्यू दिया हुआ है, ये HC वर्मा का 66 है। Q1 Q2 Q3 दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, 3 Q1 Q2 Q3 दिया है, 10 सेंटीमीटर तीनों दिया हुआ है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आप खाली सेंटीमीटर को बदल लीजिएगा क्या चाहिए? मीटर में 10 × 10⁻⁻² हो जाएगा। अब इसको आप वैल्यू पुट करके नहीं सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब गजब आसान है यार। ठीक है,
तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी बन जाएगा, यही होमवर्क है आपका। हम स्लो स्लो हम पढ़ा रहे हैं। अब इसी में अगर जैसे हम पूछे, एक बार में आप लिखिए तो जरा, अगर हम बोले कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, चलिए ए और हम चार्ज भी चलिए सेम ले लेते हैं, क्यू क्यू क्यू। कौन बच्चा एक बार में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिख देगा? एक बार में पोटेंशियल। अब बताओ कितना, पहले 3 चार्ज है तो कितना पेयर बन रहा है? 3 पेयर बन रहा है। अब तीनों आइडेंटिकल पेयर है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? के Q1 Q2, तो Q इंटू क्यू स्क्वायर लिख देते हैं, Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए, दूरी। अब यही दोबारा लिखेंगे फिर तिबारा लिखेंगे तो सीधे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हो गया। ठीक, तो ये भी आपका आसान है। तो देखिए ये हो गया, ये हो गया, आता है ये 1 पेयर का एक्सिमम में 3 पेयर का है। ठीक है, चलिए 4 को वाला भी बता ही देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। 4 चार्जेस सिस्टम। अब आप कैसे सोच रहे हैं? अब आपको सोचने आ रहा है, आपको सोचना है कि 4 इलेक्ट्रिक चार्ज है, 4, 1 2 3 4 इन्फिनिटी पे, और आप इन्फिनिटी से आहिस्ता 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 सबको पकड़ के गिवन पोजीशन पे ला रहे हैं। तो आप जो वर्क करेंगे वही वर्क आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ऐसे आप सोचना शुरू करें सही तरीका से, सही लॉजिक से सोचो रे बाबा। चलिए Q1 Q2 यहाँ लिखते हैं, Q2 Q3 यहाँ लिख देते Q4। चलिए Q1 Q2 Q3 Q4, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया किसी भी तरह का। चलिए गलती मत बोलिएगा, एक बार में सब बोलना। कितना पेयर बन रहा है? चलो बोलो बोलो, कितना पेयर बन रहा है? जल्दी जल्दी, कितना पेयर बन रहा है? 6 पेयर बन रहा है। जो 4 बोला गलत है, 6 पेयर बन रहा है। देखो ये हम 11 में बताए हैं, एक पेयर इन दोनों के बीच में, 2 3 4, और डायगोनल वाला भी तो है 5, ये दोनों का डायगोनल 6। यहाँ ध्यान से सोचोगे ना, 6 जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे 6 पेयर है। ठीक है, तो याद रखना 1 पेयर 3 पेयर 6 पेयर। आइए पोटेंशियल जी लिखते हैं। चलिए पोटेंशियल जी बोलिएगा, पहले इन दोनों के बीच में बोलिए, तो के Q1 Q2, ये दूरी मान लेते हैं, दिया हुआ है R12। R12 मतलब 1 और 2 के बीच का दूरी को बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। चलो प्लस के, अब इन दोनों के बीच का बोलो Q2 Q3 Q2 Q3, अब डिस्टेंस बोल दो R2 3, मतलब 2 और 3 के बीच का दूरी जो सवाल में दिया रहेगा, अभी तो समझा रहे हैं। चलो प्लस के Q3 Q4 बाई R34, लिखते जाना मेरे साथ, प्लस के Q4 Q1 बाई R14 या 41, जो भी लिखना है लिख लो। ठीक है, चलो प्लस, अब डायगोनल वाला देखो, इन दोनों पहले, के Q1 Q3 बाई R13, सब चीज बोल बोल के लिखवाते हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोल भी रहे हैं, नहीं भी दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं सब। अब प्लस के Q2 Q4 बाई R24, तो ये भी आपका हो गया, समझ गया ना। तो यहाँ पे 6 पेयर है ना, तो 6 बार लिखना पड़ गया। 6 पेयर है तो 6 बार लिखना पड़ गया। कैसे? एक 1 2 का पोटेंशियल जी, 2 3 का, 3 4 का, 4 1 का, 1 3 का, 2 4 का। क्लियर? तो इसको भी एकदम दिमाग में बैठा लो कि क्या होता है कि इन्फिनिटी से, अब हजारों बार बोलते हैं, इन्फिनिटी से चार्ज को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं गिवन पोजीशन तक। इस तरह से पेयर देखना, इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखने का चीज ये है। ठीक है, तो चलो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, नोट करो जल्दी। धीरे धीरे बहुत अच्छा से क्लियर होते चल जाएगा, लॉजिक के साथ दिमाग में बैठेगा। चलो अब जैसे कि एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल, अब बताओ कौन कौन बच्चा लिखेगा अपने से स्क्वायर है, स्क्वायर। तो चलो स्क्वायर है तो भाई साइड तो ये हो गया, आइडेंटिकल चार्ज क्यू। चलो कभी कभी स्मॉल क्यू भी लेना चाहिए। आइडेंटिकल चार्ज क्यू, क्यू 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 रख दिए। कौन बच्चा इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख देगा?
कौन स्टूडेंट इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख देगा और उसका मतलब भी हिंदी में जानता हो। हिंदी में मतलब क्या है कि चारों चार्ज कभी अनंत पे था, फिर सबको पकड़ के धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पकड़ के लाया गया, ठीक है, और जो वर्क आपकी है वही वर्क आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना सब फिक्स है, क्योंकि अगर अनफिक्स करोगे सब फिर से इन्फिनिटी पे भाग जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते रहते हैं कि सब क्या